फ्रेंड्स चलिए आज देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि आधा और क्वेश्चन हो चुका है। आज के सेशन में हम लोग देखते हैं कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। तो क्वेश्चंस को का सॉल्यूशन देने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। तो चलिए आज के सेशन में देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, उसके पहले जो है हमारे 2 चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। पहला चैनल आपका है अभीज ऑर्बिट के नाम से, और दूसरा चैनल है आपका दिव्य ज्ञान क्लासेस के नाम से। इस दोनों चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है, जैसा कि बोला है ट्रिगोनोमेट्रीज आइडेंटिटीज का क्वेश्चन जो था, जिसका डाउट क्लासेस रह गया था, उसका लाइव क्लासेस देंगे। जब क्लासेस देंगे तो वो आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, x प्लस 3 बाय एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3x माइनस 7 बाय 2x माइनस 3। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते थे वो फैक्टराइजेशन मेथड से करते थे, इसको भी करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से ही। लेकिन यहाँ जो इस तरह का क्वेश्चन दिया है इसको कैसे सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका, यहाँ से सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं। सॉल्यूशन आपका क्या है, इसको जो हम लोगों को करना है, इसको करना है कैसे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है x प्लस 3 बाय एक्स प्लस 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 3x माइनस 7 बाय 2x माइनस 3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होगा, इसका न्यूमरेटर जो होगा इसके डेनोमिनेटर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। फिर इसका डेनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, x प्लस 3 इंटू आपका हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 3x माइनस 7, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अब इसको अरेंज हम कर लिए। अब यहाँ से क्या करना है, इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो क्या करना है, x को पहले, ये जो x है इस दोनों से मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर इससे इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ से x इंटू 2x प्लस माइनस माइनस हो गया 3 प्लस 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 हो जाएगा 6x, और उसके बाद हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 9। उसी प्रकार से इसको करेंगे, 3x इंटू एक्स हो गया, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 6x, अब प्लस माइनस क्या होगा 7x, अब प्लस माइनस क्या होगा 14। अब देखिए यहाँ से इसको 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 हो गया, x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया। ये दोनों में देखिए बड़ा ये है, इसका साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस दे दिए, बड़ा में से छोटा को घटाए, ये 3x हो गया और माइनस 9 हो गया। उसी प्रकार इसको करेंगे तो ये हो गया आपका 3x स्क्वायर, बड़ा ये है, इसका साइन माइनस है, 7 में से 6 गया तो यहाँ x बचा और माइनस 14। अब क्या करना है कि राइट साइड में जितना है उस सारे को उठा के हमको क्या करना है, लेफ्ट साइड में लेना है। तो सारे को यहाँ से उठा के रखेंगे तो क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9, ये प्लस है तो माइनस हो गया 3x स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा x, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, ये बड़ा है, इसका साइन माइनस है तो यहाँ माइनस दे दिए, 2x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचा। अब उसके बाद यहाँ से ये प्लस में है x और यहाँ भी प्लस में है x, तो आपका हो गया क्या 4x, और ये प्लस माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये हो गया प्लस का साइन, ये हो गया 5 इक्वल टू 0। अब इससे क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, इसका वैल्यू रूट निकालने के लिए इसको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 5x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर हुआ, तो यहाँ से गुना करना, इसके बाद 5 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने से 4 आना चाहिए। तो यहाँ हम कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x। ठीक है,
देखिए -5x में से x चले गया तो क्या बचा, 4x बचा। अब 5 इंटू 1 कितना हो गया, 5। ये यहाँ से क्या हो गया, -5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको क्या करना है, इस दोनों में से x कॉमन आपका आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस x माइनस यहाँ से क्या होगा 5। फिर यहाँ से +1 कॉमन लेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0। और यहाँ से क्या होगा x प्लस 1 इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ से इंडिविजुअली हम लोग को दोनों का वैल्यू निकालना, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। अगेन यहाँ से क्या करेंगे, अगेन x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया 5। तो लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू -1 और 5 क्या है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब कि इस इक्वेशंस का क्या है, ये रूट है। यही आपका आंसर है। आज ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, सॉल्व 14/x प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 5/x प्लस 1। 5/x प्लस 1 जहाँ क्या कहता है x इज नॉट इक्वल टू -3 -1। ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड वाला ने आपका 2014 में पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहली बात यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को देखना है कि क्वेश्चन का क्या रहा है। कह रहा है सॉल्व 14/x प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 5/x प्लस 1। यही क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहली बात क्या करना है, यहाँ से ये आपका सबसे पहला क्या होगा, ये -1 जो है इसको हम राइट साइड भेज देंगे। ठीक है, और ये वाला पोर्शन को लेफ्ट साइड भेज देंगे। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 14/x प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू यहाँ से आपका है 5/x प्लस 1। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 14/x प्लस 3 माइनस हो जाएगा 5/x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1। ये हो गया। इसको हम राइट साइड भेज दिए और ये वाला पोर्शन जो है इसको हम लेफ्ट साइड भेज दिए। अब इसको फ्रैक्शन पे हम लोग काम कर लेते हैं। तो ये इसका एलसीएम लिए x प्लस 3 इंटू क्या हो गया आपका x प्लस 1। तो x प्लस 3 कट गया, बचा क्या x प्लस 1। तो यहाँ से क्या करेंगे 14 इंटू एक्स प्लस 1, फिर यहाँ से माइनस ये 5 इंटू एक्स प्लस 1 कट गया तो x प्लस 3 इक्वल टू आपका क्या हो गया 1। अब इसको आप तोड़ेंगे तो ये हो गया 14x प्लस 14 माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 15। अब बाय क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से तोड़िए, ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ये x हो गया प्लस 3x, अब प्लस यहाँ से क्या हो गया 3 हो गया इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे 14x में से 5x चले गया तो यहाँ आपका बचेगा 9x प्लस यहाँ से 29 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 1। अब इसको क्या करेंगे, इस टोटल को उस साइड गुना करके ले जाएंगे। ठीक है, ये उधर गुना होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9x प्लस 29 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। अब इस टोटल को इस साइड लाना है तो यहाँ से हो जाएगा 9x प्लस 29 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3
इक्वल टू आपका हो गया 0। अब यहाँ से हो गया -x² प्लस 5x, अब प्लस हो जाएगा 32 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब इससे आप माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो x² माइनस 5x, अब -32 इक्वल टू हो गया 0, और हो गया x² माइनस 5x माइनस 32 इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है, इस दोनों को गुना करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करना है। तो ये आपका इसका प्रोडक्ट जो आता है 32 आता है, इसको अब तोड़िए, ये 16 हो गया, फिर इसको तोड़ेंगे 8 हो गया, फिर इसको तोड़ेंगे 4 हो गया, फिर इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा। अब देखिए जोड़ने या घटाने से -5 होना चाहिए, गुना करें तो 32 आना चाहिए, तो इसको तोड़िए। गुना सही हुआ है कि नहीं? x 14x plus 14 equal 5x plus -15 -15, तो ये आपका हो जाएगा -x, ये यहाँ से -1 ये यहाँ से -1, इसको थोड़ा स्टॉप करना था, हो गया। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, तो यहाँ से क्या हो गया आपका 9x - 1 हो गया, अब बाय x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 1, 9x - 1 इक्वल टू इतना हो गया। अब इस टोटल को इधर लाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, x² का यहाँ -x² हो गया आपका, 9x है, अब 9x में से 4x चले गया तो यहाँ प्लस 5x हो गया, -3 और -3 है, -3 और -1 है तो -4 हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, ये x² माइनस यहाँ से 5x, अब माइनस है तो +4 इक्वल टू आपका क्या हो गया 0। अब यहाँ से x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको तोड़ेंगे तो x² माइनस 4x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 4, फिर यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, ये यहाँ 4 है, -4 हो गया। अब यहाँ से करेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 हो गया। अगेन यहाँ से फिर करेंगे क्या, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग क्या, यहाँ से लिख सकते हैं हेंस 4 and 1 are the roots of the given equations। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था, मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत हो गया था, कोई बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। यहाँ क्या कहता है, x इज नॉट इक्वल टू -1 और -2, तो आप देख सकते हैं -3 एंड -1, तो आप x का वैल्यू यहाँ देख सकते हैं कि 1 और 4 आया है, ये -3 और -1 का के इक्वल नहीं है। और ये क्वेश्चन जो है आपका CBSE बोर्ड 2014 में पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए पहले, उसके बाद फिर देखते हैं कितना मिनट हुआ।
चलिए आगे देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, कह रहा है सॉल्व 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल टू 1/30। ये कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू -4 और 7। ये क्वेश्चन भी आपका सीबीएसई बोर्ड में 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी देखते हैं कैसे करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए क्या दिया है सॉल्यूशन में, ये आपका है 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल टू 1/30। यही है क्वेश्चन आपका। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, इसका और इसका एलसीएम लीजिए। तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x+4 इंटू हो जाएगा x-7। तो x+4 कट गया, तो यहाँ क्या बचा x-7 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा x+4, ये आपका यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 1/30। अब इसको यहाँ से तोड़ेंगे तो ये हो गया x-7 माइनस x माइनस यहाँ से 4। अब बाय ये हो जाएगा x इंटू एक्स करेंगे तो x² हो गया, फिर x इंटू 7 करेंगे तो -7x हो जाएगा, 4 इंटू एक्स करेंगे तो +4x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 28 इक्वल टू कितना हो गया 30। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये x और x कट गया, ये यहाँ से क्या हो गया -11/x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 1/30। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे 1/30 हो गया। इतना तोड़ने के बाद 1/30। अब इसको यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, (11/x² माइनस 3x माइनस 20 इतना, यहाँ 11/30। ठीक है 11/30। अब ये यहाँ से हो गया क्या, इसको यहाँ से करेंगे माइनस, ई दोनों ये 11 यहाँ से कट गया, ये -1/x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 1/30 हो गया। अब इसको क्या करना है, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 11। ठीक है, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ से क्या हो गया, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू हो गया -30। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ क्या किए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इसको यहाँ से लाए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इस टोटल को इधर लाएंगे तो x² हो जाएगा -3x माइनस 28 अब +30 इक्वल टू हो गया 0। ये आपका यहाँ से हो गया x² माइनस 3x अब +2 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसको तोड़ने का कोशिश करेंगे, ये कैसे टूटेगा उस चीज़ को देखिए। तो सबसे पहली बात क्या है, क्वेश्चन आपका है x² माइनस 3x प्लस 2 तो इक्वल टू 0। तो इसको तोड़ना है, 2 हुआ इसका प्रोडक्ट, तो इसको तोड़ना है तो यहाँ से क्या होगा x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, अब -2 और -1 तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इससे x कॉमन लिए, x -2 हो गया, यहाँ से -1 कॉमन लिए तो ये x -2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब हो गया x -1 इंटू हो गया x -2 इक्वल टू 0, तो x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो गया 1,
फिर यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस टू इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया 2। तो यहाँ लिखेंगे क्या, हेंस 1 and 2 are the roots of the given equations। ये आपका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका रूट निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हुआ, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग। तो चलिए इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपका खत्म होगा तो फिर हम लोग एपी पे चलेंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री आपका हो चुका है और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म होगा, उसके बाद हम लोग एपी करेंगे। एपी के बाद स्टैटिक्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टैटिक्स में मीन मीडियन मोड से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो जो भी आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जिनके पास भी नोटिफिकेशन जा रहा है, तो उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, सॉल्व 1 बाय ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी नहीं एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड में 2018 के कंपार्टमेंटल में पूछा है और 19 में भी पूछा है। ये क्वेश्चंस आपका पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, इसका सॉल्यूशन जो हम लोग करेंगे, तो क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन आपका है a प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय एक्स। यही है क्वेश्चन आपका। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस पोर्शन को हम लोग इस साइड लाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा क्या, 1 बाय ए प्लस बी प्लस एक्स, यहाँ से हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। ये हो गया आपका। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, तो ये यहाँ से क्या होगा, ये आपका एलसीएम लीजिए, a प्लस बी प्लस एक्स इंटू यहाँ से हो जाएगा x। तो ये तीनों पार्ट इससे कट गया, तो यहाँ क्या बचा, आपका x बचा, तो ये x हो गया माइनस ये x कट गया, तो यहाँ क्या बचा, a प्लस बी प्लस एक्स, ये बचा यहाँ पे इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसका कॉमन लिए ए बी, इसका एलसीएम लिए यहाँ से ए बी, तो यहाँ हो गया b प्लस ए हो गया इसका। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, उसको ब्रैकेट से हटाएंगे, तो इसको यहाँ से गुना करेंगे, ये हो गया x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स बाय यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये x और x कट गया, इक्वल टू हो गया b प्लस ए, अब बाय हो गया a प्लस यहाँ से b। ठीक है, ए बी हो गया आपका। यहाँ से इसको हम लोग यहाँ से तोड़ लिए, माइनस अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लिए, a प्लस बी हो गया, अब बाय यहाँ से हो गया ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू b प्लस ए, कर सकते हैं यहाँ से ए बी, ये a प्लस बी कट गया, तो ये हो गया माइनस 1 बाय ए एक्स प्लस ये यहाँ से हो गया बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय ए बी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं हम लोग यहाँ से,
क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, और हो गया आपका ए, ये टोटल को इधर लाइए, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर अच्छा, ये टोटल इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, ये प्लस है तो ए बी इक्वल टू इतना हो गया। अब इस दोनों को अरेंज करते हैं, ये आपका हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अब प्लस यहाँ से ए एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका ए बी इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इस दोनों में से कॉमन लीजिए, x कॉमन आ गया, x प्लस बी हो गया, प्लस यहाँ से a कॉमन लीजिए, x प्लस बी हो गया 0, और यहाँ से x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया। तो और हो जाएगा x प्लस ए इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस ए। अगेन यहाँ से करेंगे क्या, x प्लस बी इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, हेंस ए माइनस ए एंड माइनस बी आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस। देखिए क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट उसको इजी तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं बस। बट आपको क्या होना चाहिए, उसका प्रोसीजर पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसका हमको सॉल्यूशन देना है। अगर आप स्टेप वाइज चलोगे तो क्वेश्चंस कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चंस को कैसे किए, कुछ नहीं करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा है। यहाँ से सिर्फ क्या किए, 1/x को इस साइड ले लिए ताकि ए बी जो होता है अल्फ़ाबेट में, इसको हमको करने में आसानी हो। उसी तरह से यहाँ से लेके उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, फिर डिवाइडिंग किए, और उसके बाद आपके पास ये इसका सॉल्यूशन जो है वो आ चुका है, x इक्वल टू माइनस ए और माइनस बी आ चुका है। तो यही जो होगा माइनस ए और माइनस बी आपका क्या होगा, इस इक्वेशंस का रूट्स होगा। ठीक है, तो इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं। क्वेश्चंस कैसा लगा, अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे डाउट है। जो भी डाउट होगा उसको हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि इस क्लास को होने के बाद जो होगा, इस क्लास का एक डाउट क्लास भी हम लोग रखेंगे जो कि लाइव होगा, और लाइव जब भी होगा या जैसे भी होगा वो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जितने भी सारे दोस्त लोग हैं आपको आपके कॉन्टेक्ट में या टच में, तो उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल पाए इन चीज़ों का। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्या कहता है, सॉल्व यहाँ से x माइनस 2 बाय एक्स माइनस 3 प्लस यहाँ से x माइनस 4 बाय क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 3 होल 1/3। ये कहता है x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड 5। ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड में 2014 में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपका 2014 में पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, और क्लास आप लोग को कैसा लगता है ये भी कमेंट के थ्रू आप लोग बता सकते हैं। कि अगर कहीं डिमेरिट हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमको इस चीज़ से अवगत करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है, देखिएगा, कहता है सॉल्व x माइनस 2 बाय एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 4 बाय एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3 होल 1/3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात, इसका हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं। क्या है, x माइनस 2 बाय एक्स माइनस 3 इसको प्लस यहाँ से है x माइनस 4 बाय एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3 होल 1/3 है। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5। तो देखिए x माइनस 3 कट गया तो बचा x माइनस 5,
ये x माइनस 5 है, तो यहाँ से हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस यहाँ से x माइनस 5 कट गया तो ये बचा x माइनस 4 इंटू यहाँ से x माइनस 3। ठीक है, अब इसको मिक्स में करेंगे तो 3 3 जा कितना हो गया 9, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10/3। अब इसको यहाँ से इसका सॉल्यूशन कीजिए, x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 2x, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10। फिर यहाँ से करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से हो जाएगा माइनस 3x, फिर यहाँ से माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 12 बाय, यहाँ से इसको भी तोड़ लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x, अब माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल टू हो गया 10/3। अब इसको यहाँ से कीजिए, एक्स स्क्वायर ये हो गया माइनस 7x प्लस 10, इसको ब्रैकेट में कीजिए, यहाँ से तोड़िए, ये आपका हो गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 7x है तो माइनस हो गया प्लस हो गया, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो गया 7x, अब प्लस है तो यहाँ से प्लस हो गया 12 बाय हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू हो गया 10/3। अब यहाँ से देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस में, ये एक्स स्क्वायर प्लस में, तो क्या हो गया आपका 2x स्क्वायर हो गया, ये माइनस में ये माइनस में, तो माइनस 14x प्लस हो गया 22, अब बाय हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 10/3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस यहाँ से 22 इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस यहाँ से 15। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6x स्क्वायर हो गया माइनस हो गया 42x, अब प्लस यहाँ से हो गया 66 इक्वल टू हो गया 10x स्क्वायर माइनस हो गया 80x, अब माइनस प्लस हो जाएगा 150। अब इसका यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो ये देखिए आप यहाँ से ये आपका हो जाएगा क्या 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस यहाँ से 66, ये इधर आ जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 80x प्लस है तो माइनस हो जाएगा 150 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 6x स्क्वायर प्लस में ये 10x स्क्वायर माइनस में, इसको यहाँ से क्या करना है, बड़ा का साइन क्या है माइनस और इसमें इसको घटा देना है। अब देखिए ये 42 माइनस में है और 80 आपका प्लस में है, तो 42 में 80 में से 42 को माइनस कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा आपका 38, तो ये हो जाएगा प्लस 38x और ये आपका माइनस में और ये प्लस में, तो 150 माइनस 66 कीजिए तो ये 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, ये हो गया प्लस 84 सॉरी माइनस 84 इक्वल टू हो गया 0, इतना हो गया। अब इससे माइनस कॉमन ले लीजिए आप, माइनस कॉमन लिए तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 30x, अब माइनस है तो प्लस 84 इक्वल टू आपका क्या हो गया 0। अब यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस 30x अब प्लस 84 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे 84 को गुना करेंगे 4 से, तो 84 इंटू 4 करेंगे, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 और प्लस 133, तो 336 हुआ। अब इसको इस तरीके से इस प्रोडक्ट को तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने से 38 हो और जब मल्टीप्लाई करें तो इतना हो। तो चलिए तोड़ते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 8 जा, फिर 2 8 जा 2 4 जा, फिर यहाँ से 2 4 जा 2, फिर यहाँ से 21, फिर यहाँ से इतना। अब इसको तोड़ते हैं, 7 3 जा कितना हो गया 21, 21 38 पुराना है, 7 3 जा 21 42, 21 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 21 और 16 37 होता है। अच्छा इसको तोड़ते हैं इस तरीके से,
क्वेश्चन आपका क्या है? ये हो गया 4x² माइनस 38 और 84। देखिए अभी इसको हम यहाँ पे तोड़ते नहीं है, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तब ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो 2x² हो गया माइनस 19x प्लस 2 4 जा 28 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हो गया 2x² माइनस 19x प्लस 42 इक्वल टू हो गया 0। अब 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 होगा। 84 को तोड़िए, 2 4 जा 8, 2 7 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 21 हो गया, 3 7 हो गया, 2 दूना 4, 3 12 7 19। हाँ ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया 2x² माइनस 12x माइनस 7x प्लस 42 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको कैसे करना है, ये 12 प्लस 7 कितना हो गया 19 हो गया, और 12 इंटू 7 करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है 84 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कीजिए 2x को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा क्या x माइनस 6 बचेगा। यहाँ से आप क्या कीजिए 7 कॉमन लीजिए, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हो गया आपका 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। एक सेकेंड, 2x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा आपका 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 7, x इक्वल टू हो गया 7/2। अगेन यहाँ से क्या हो जाएगा, अगेन हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो गया 6। तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस क्या 7/2 एंड 6 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। इस तरीके से आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए कितना इजी तरीके से हम लोग किए। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड जो है थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, उसमें घबराने की बात नहीं है। बस ये सब चीज़ जो है आपका प्रैक्टिस का है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो आपका बहुत ही बेटर होगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नोट कीजिएगा कितना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, सॉल्व 2 इंटू 2x माइनस 1 बाय x प्लस 3 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 बाय 2x माइनस 1 इक्वल टू 5। तो कहता है x इज नॉट इक्वल टू -3 1/2। ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड वालों ने 2014 में पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपका 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला इसका सॉल्यूशन जो हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं, ऑन पुटिंग 2x माइनस 1 बाय x प्लस 3 इक्वल टू y, दी गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशंस दिया है उसमें से उसको हम लोग क्या किए y मान लिए, ठीक है। इक्वेशंस बिकम्स क्या, तो हो जाएगा 2y माइनस 3 बाय y इक्वल टू 5। तो ये आपका हो जाए 5 हो गया। तो इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे
तो ये y हो गया, तो ये हो गया 2y² माइनस 3 इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2y² माइनस 3 इक्वल टू 5y। तो यहाँ से आप ले सकते हैं 2y² माइनस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपका इस सेंस में निकल गया। अब इसको यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। तो देखिए 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ से 6 को हम लोग तोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2y² माइनस 3y माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, y कॉमन ले लिए तो 2y माइनस 3 हो गया, माइनस 1 कॉमन लिए तो 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो गया 1। अगेन यहाँ से करेंगे क्या, 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो गया 3, और यहाँ 2y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3/2। ये हो गया है आपका y का वैल्यू। तो यहाँ लिख सकते हैं y का वैल्यू क्या आया, y इक्वल टू हो गया 1 और 3/2। ये दो वैल्यू आपका निकल गया। अब दिख रहा है ना। तो अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन यहाँ से क्या करेंगे, केस 1 में क्या कर रहा है, केस 1 में y इक्वल टू 3, पहले केस 1 में y इक्वल टू यहाँ से 3 लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 1 x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 1/2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो सबसे पहली बात क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसको गुना कीजिए, 2x माइनस 2 हो गया इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3 हो गया। इस टोटल को इधर लाएंगे तो इस टोटल को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस 1। तो ये हो गया 2x माइनस 2, माइनस है तो प्लस x हो गया, माइनस है तो प्लस 3 हो गया इक्वल टू 0। अब हो गया यहाँ से क्या, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम लोग गलती कर दिए यहाँ पे 3। x इक्वल टू यहाँ से 3, तो ये हो जाएगा आपका 3x। ये 3x माइन प्लस 9 है, तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस एक्स माइनस एक मिनट, क्वेश्चन में डाउट है। 2y माइनस 3 बाय, इसको 2x माइनस 3 बाय x प्लस 3 इक्वल टू इतना माने, ठीक है। इतना इक्वल टू हो गया y इक्वल टू हो गया 3, y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 2x माइनस 1 बाय x प्लस 3 इक्वल टू इतना, तो हो जाएगा यहाँ से, ये गलत है। ये हो गया आपका 2x माइनस 1 इक्वल टू 3x माइनस प्लस 9, तो हो जाएगा 2x माइनस 1 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0, माइनस एक्स इक्वल टू हो गया 10, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 10। ये हो गया आपका एक आंसर। और केस 2 में इसका क्या कहता है, केस 2 में इसका कहता है y इक्वल टू अगर माइनस 1/2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 3 इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। तो इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4x हो गया माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3,
और यहाँ से हो जाएगा 4x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 और हो जाएगा 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 5x इक्वल टू माइनस वन और यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू -1/5 -1/5। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या, हेंस -10 एंड -1/5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस। ठीक है, तो ये आपका क्या था, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन था। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट के थ्रू वहाँ से बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।